अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि सबीका के तो दिल की कलियां ही खिल गई हैं। जैसे ही तलहा ने उसे प्रपोज किया, सबीका ने फौरन से पेशतर ही कबूल कर लिया। उसी के साथ सबीका ने अपनी वालदा को घर जाकर ये बात बता दी है कि वो तलहा से शादी कर रही है, क्योंकि तलहा ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया है बल्कि वो भी मेरी तरह मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकती वो भी नहीं रह सकेगा, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की है। सबीका की वालदा ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत समझाती हैं कि मोहित अभी भी अपनी जगह पर है और तुमने उसी की वजह से ये रिश्ता खत्म किया था। मैं तो यही कहूंगी कि एक बार रिश्ता तोड़ देने के बाद दोबारा जोड़ना अच्छा नहीं है, जबकि वो वजह भी अभी मौजूद है। तुम कैसे संभालोगी मोहित की जिम्मेदारी को? लेकिन सबीका तो अभी तलहा की मोहब्बत और उसे पाने की खुशी में अंधी हो गई है। उसे सिर्फ तलहा की जिंदगी में अपना मुस्तकबिल बनाना है। मोहित को वो बाद में देख लेगी। फिलहाल तो सबीका ने मोहित को कबूल कर लिया है, लेकिन ये दाल गलने वाली नहीं है। जैसा कि शारिक बहुत ही चालाकी के साथ रोशी के घर अपनी वालदा को भेजता है और उसकी वालदा वहां जाकर शारिक की बहुत ही तारीफें करके बताती हैं, मेरा बेटा बहुत काबिल और ज़हीन है। शारिक का नाम भी वो अरसलान खान बताती हैं ताकि रोशी को शक ना हो। सब घर वाले यही सोचते हैं कि शारिक काफी माकूल लग रहा है, क्योंकि शारिक था तो काफी ज़हीन। अब दूसरी तरफ रोशी के दादा रोशी की हालत देखकर ये फैसला करेंगे कि अब रोशी को जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। तलहा जो कि अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और इसी वजह से रोशी को भी अपनी जिंदगी कहीं पर नहीं रोकनी चाहिए। इसीलिए रोशी के दादा ये डिसाइड करेंगे कि अब वो रोशी से शादी के बारे में बात करेंगे। शारिक की माँ रोशी के माँ बाप को कहेंगी कि मुझे आपकी बेटी माहीन की शादी में मिली थी, जब वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दें। सब घर वाले पहले तो काफी मना करेंगे कि रोशी अभी पढ़ रही है और हम उसकी शादी का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर दादा जान कहेंगे कि हम आपको इस बारे में सोचकर बताएंगे। शारिक की वालदा के जाने के बाद रोशी के दादा रोशी के पास जाएंगे और कहेंगे कि इस तरह से तुम्हारे लिए बहुत ही एक अच्छा रिश्ता आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। पहले तो रोशी मना करेगी, लेकिन फिर दादा के इसरार करने पर रोशी कहेगी कि ठीक है दादा जान, कि ठीक है, मैं उस लड़के से मिलूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या कि नहीं। अब शारिक एक अननोन नंबर से रोशी को मैसेज करेगा और कहेगा कि मेरी मॉम आपके घर मेरा रिश्ता लेकर आई हैं। मैं चाहता हूँ कि हम एक बार मिल लें ताकि आपको मेरे बारे में जो भी खदशात हैं वो दूर हो जाएं। रोशी शारिक के दिए हुए पते पर जब पहुंच जाएगी और जैसे ही वहां पर रोशी शारिक को देखेगी तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो शारिक के पास जाकर कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आने की। शारिक फौरन ही रोशी को कहेगा कि रोशी, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर बुलवाया है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ। अब मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। रोशी, हम इतने अच्छे दोस्त थे और एक गलती और एक गलतफहमी की वजह से तुम मुझे इतना बेमायने मत करो। क्योंकि रोशी काफी हमदर्द और नर्म दिल लड़की है, इसीलिए वो शारिक के आंसू देखकर पिघल जाएगी और उसे माफ कर देगी, क्योंकि रोशी अभी भी तलहा के गम से बाहर नहीं निकली और अब रोशी को एक सहारे की जरूरत होगी और शारिक की सूरत में उसे वो सहारा मिल जाएगा। शारिक भी रोशी से माफी मांगता रह जाएगा और रोशी उसकी बातों में आकर उसे माफ कर देगी। इस तरह से इनके राब्ते शुरू हो जाएंगे और फिर से वो एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। रोशी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि शारिक उसके साथ कितना घनौना खेल खेलने जा रहा है। वो रोशी की वीडियोस अपने दोस्त से मंगवाकर अपने पास सेव कर लेता है और मौका आने पर वो वीडियोस वायरल करने का सोच लेता है। तलहा जो कि सबीका से शादी का इरादा कर चुका है, वो अब रोशी को काफी ज्यादा नजरअंदाज करेगा। रोशी को भी अब तलहा में कोई दिलचस्पी नहीं रही है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में शारिक एक हवा का झोंका बनकर आ जाएगा और अब वो उससे शादी ही करने वाली है। जब एंड शादी का दिन आएगा और सब घर वाले शादी हॉल में पहुंच जाएंगे, तभी कुछ देर के बाद तलहा आबिद साहब के साथ मोहित को लेकर शादी हॉल में आएगा। अब तलहा तो रोशी से दूर बैठा अपने आसपास देख रहा था, लेकिन मोहित भागकर रोशी के पास चला जाएगा और रोशी उसके साथ खेलना शुरू कर देगी। काफी देर गुजर जाने के बाद भी बारात का कोई नामो निशान जब नहीं होगा तो सब घर वाले मजीद परेशान हो जाएंगे कि इतनी देर बारात को नहीं लगानी चाहिए। कॉल करने पर शारिक का नंबर बंद जाएगा, जिसकी वजह से सब लोग और मजीद परेशान होकर शक में पड़ जाएंगे
अब इतनी देर में शारिक रोशी की वीडियोस वायरल कर देगा और सब बाराती रोशी की वीडियोस देख लेंगे और वो सब रोशी को बुरा भला कहने लगेंगे और कहेंगे कि ऐसी लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप का सर झुका देती हैं। अब शारिक कॉल करके रोशी को कहेगा कि मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया है, तुमने मुझे जिस तरह से दरबदर किया था और मुझे जिस तरह से जलील करवा के ऑफिस से निकाला था, अब मुझे कहीं भी तुम्हारी वजह से नौकरी नहीं मिल रही। अब तुम सारे जमाने की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाओ। तलहा जब वो वीडियोस देखेगा तो वो सबको कहेगा ये सब कुछ झूठ है और रोशी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल पाक साफ है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसकी बातों का तो कोई भी यकीन नहीं करेगा और लोग यही कहेंगे कि अगर वो इतनी अच्छी है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तलहा कहेगा कि मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो खुद एंगेज हूँ। अब जिस पर आबिद साहब तलहा से कहेंगे कि ये सब ठीक कह रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि रोशी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो उसकी इज्जत बचाने का सिर्फ और सिर्फ यही वाहिद रास्ता है कि अब तुम उससे शादी कर लो। तलहा आखिरकार मजबूर होकर रोशी की इज्जत बचाने के लिए रोशी से शादी पर मान जाएगा और वहीं रोशी और तलहा की शादी हो जाएगी।